तो चलिए आप सब विद्यार्थी को मेरे से नमस्कार। इस वीडियो में करने वाले हैं कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भोजन। तो इस वीडियो में करेंगे इस पार्ट का बीच-बीच वाला सवाल, ठीक है? जो बीच-बीच में सवाल बनता है उस सवाल को हम करते हैं इस पार्ट में। तो चलिए सबसे पहला सवाल है देखिएगा, शाकाहारी किसे कहते हैं? ठीक है? तो आंसर सुनिएगा, वैसे जंतु जो केवल पौधे और पौधे के उत्पादों को खाते हैं, उस प्रकार के जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं। देखिए, वैसा जीव-जंतु जो केवल क्या खाता है? पौधा खाता है या फिर पौधा का उत्पाद। पौधा का उत्पाद कहने का मतलब उसका फल, फूल इस सब को खाता है, ठीक है? तो वैसे जीव को क्या कहते हैं हम? शाकाहारी, ठीक है? पौधा खाता है और पौधा का फल-फूल जो भी होता है उसको खाता है। तो वैसे जीव को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी, ठीक है? तो सेकंड नंबर सवाल देखिएगा, मांसाहारी किसे कहते हैं? आसान था ये ऊपर वाला, आप आगे जानेंगे मांसाहारी किसे कहते हैं, ठीक है? तो आंसर है वैसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को खाते हैं, उस प्रकार के जंतुओं को मांसाहारी कहते हैं। तो देखिए, वैसे जंतु जो दूसरे जंतु खा के क्या होते हैं? जीवित रहते हैं, वैसे जंतु क्या बोलते हैं? मांसाहारी, ठीक है? तीसरा नंबर आपका देखिए क्वेश्चन है, सर्वहारी किसे कहते हैं? तो आंसर देखिएगा, वैसे जंतु जो पौधों के साथ-साथ, ठीक है? पौधों के साथ-साथ दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं, उस प्रकार के जंतुओं को सर्वहारी कहते हैं। तो देखिए, वैसे जीव जो पौधा को खाते ही हैं, साथ में दूसरे जीवों को भी खाते हैं, ठीक है? वैसे जंतु जो क्या करते हैं? पौधा के साथ-साथ दूसरे जंतु को भी खाते हैं, वैसे जीव को हम क्या कहते हैं? सर्वहारी। जैसे उदाहरण के लिए सर्वहारी में मनुष्य है जो कि पौधा के साथ-साथ क्या करता है? किसी जंतु को भी खा सकता है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे भोजन पाठ में देखिए कितना प्रकार का हम लोग को भोजन करने वाला दिखा, तो भोजन करने वाला हम लोग को 3 प्रकार का दिखा, ठीक है? पहला तो क्या? शाकाहारी है, दूसरा तो मांसाहारी, तीसरा तो सर्वाहारी, ठीक है? इस प्रकार से भोजन करने वाले 3 प्रकार के जीव होते हैं, ठीक है? तो इसका चौथा नंबर है आपका सवाल है, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो हम लोग के लिए भोजन क्यों आवश्यक है? ज़रूरी क्यों है भोजन? ठीक है? तो आंसर है, भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, जिससे हमारा शरीर चलता है, ठीक है? तो समझ में आ रहा है? भोजन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए, भोजन से हम लोग क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है, इसलिए हम लोग को भोजन ज़रूरी है, ठीक है? समझ में आ गया? अगला सवाल है सवाल नंबर 5, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन-कौन से होते हैं? ठीक है? यानी कि भोजन में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है? तो आंसर देखिएगा, भोजन के मुख्य पोषक तत्व सबसे पहला कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा, चौथा होता है विटामिन, पाँचवा होता है खनिज लवण। इस प्रकार से 5 चीज़ मुख्यतः भोजन के अंदर में पाए जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 6। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, अलग-अलग पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं? लिखिए। देखिए, अलग-अलग पोषक तत्व जो होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या-क्या काम करते हैं, उसके बारे में हम लोग को लिखना है, ठीक है? ये सवाल जो है ना, आपका पाठ का बीच-बीच से बनाया गया है, ताकि आपको अच्छी तरह से पाठ को समझ में आ सके, ठीक है? चलिए, तो आंसर देखेंगे, अलग-अलग पोषक तत्वों के नाम और कार्य। तो इस सवाल में देखेंगे अलग-अलग पोषक तत्व और उसका क्या कार्य होता है, काम होता है, उसके बारे में जानेंगे। पहला है आपका कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या काम करता है? ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, ठीक है? सेकंड नंबर में आपका है प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होता है? टूटे-फूटे अंगों को मरम्मत करने में मदद करते हैं,
के यानी कि कहीं पे अगर कट गए हैं या फिर कोई चीज अगर टूट गया है तो उसको मरामत करने में हम लोग को मदद करता है प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर देखिएगा, विटामिन और खनिज। विटामिन और खनिज क्या काम करते हैं? रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। देखिए, विटामिन और खनिज क्या काम करते हैं हम लोग के शरीर में? रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। समझ में आ गया। 4 नंबर है रुक्षास। रुक्षास क्या काम करते हैं हम लोग के शरीर में? बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि रुक्षास क्या काम करते हैं? जो शरीर में नहीं पचा है वैसे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। कौन? रुक्षास। ठीक है। 5वां है जल। पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सहायता करता है। ठीक है, यानी कि जो पोषक तत्व होता है, जो भोजन हम किए हैं उस भोजन के अंदर में जो पोषक तत्व है, उस पोषक तत्व को अवशोषित अवशोषित यानी कि लेने में मदद करता है, शरीर को लेने में मदद करता है। कौन? जल। समझ में आ गया। चलिए, अगला सवाल है सवाल नंबर 7। कुपोषण किसे कहते हैं? ठीक है, तो कुपोषण किसे कहते हैं? आंसर, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलता है तो उस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। देखिए, कोई शरीर को अगर क्या हो रहा है, आवश्यक मात्रा यानी कि जितना शरीर को जरूरत है उतना अगर पोषक तत्व उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उस स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सूखा रोग किसे कहते हैं? आंसर, जब किसी शरीर को भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देती है, इस प्रकार के रोग को सूखा रोग कहते हैं। तो देखिए, सूखा रोग हम किसे कहते हैं? ठीक है, जब हम लोग का शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कमी होता है तो हम लोग का शरीर दुबला पतला यानी कि हम लोग का शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली का हड्डी, ठीक है, पसली का हड्डी हम लोग का दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो रोग होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से, तो इस प्रकार का रोग को हम क्या कहते हैं? सूखा रोग। ठीक है, जिससे हम लोग का क्या होता है? पसली यानी कि हड्डी सब दिखना शुरू हो जाता है। क्लियर। अगला है सवाल नंबर 9। क्वाशिक्योकर रोग किसे कहते हैं? ठीक है, तो आंसर है, जब किसी बच्चे के शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है, इस रोग को क्वाशियोकर कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई बच्चा का वृद्धि यानी कि जो बढ़ रहा है वो बढ़ना रुक जाएगा और पेट क्या हो जाएगा? फूल जाएगा, तो इस प्रकार का रोग को हम क्या बोलते हैं? क्वाशिक्योकर। ठीक है, क्वाशियोकर कहते हैं। सुना गया। चलिए, सुना रहा है। अगला है सवाल नंबर 10। रतौंधी रोग किसे कहते हैं? आंसर है, जब शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो रातों में कम दिखाई देती है, इस प्रकार के रोग को रतौंधी रोग कहते हैं। तो देखिए, शरीर में विटामिन ए का कमी होने के कारण रात में कम दिखाई देता है या फिर अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रकार का रोग को हम क्या कहते हैं? रतौंधी रोग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 11। घेघा रोग किसे कहते हैं? आंसर है, जब शरीर में आयोडीन की कमी के कारण गले की ग्रंथि खुल जाती है तो इसे घेघा रोग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम लोग का शरीर में आयोडीन का कमी होता है तो गला का ग्रंथि जो होता है फूल जाता है। ठीक है, तो ऐसे गला का जो ग्रंथि है वो फूल जाता है, तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं?
घेघा रोग कहते हैं। समझ आ गया? अगला सवाल है सवाल नंबर 12। एनीमिया रोग किसे कहते हैं? तो एनीमिया रोग किसे कहते हैं? आंसर, जब शरीर में लौह तत्वों की कमी होने के कारण खून की कमी होती है और शरीर कमजोर हो जाता है, इस रोग को एनीमिया कहते हैं। देखिए, जब शरीर में क्या होता है, लौह तत्व यानी कि आयरन की मात्रा कम हो जाता है, ठीक है, और आयरन की मात्रा कम हो जाने के कारण हम लोग का शरीर में खून का मात्रा भी क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है, और खून का मात्रा कम होने के कारण हम लोग का शरीर क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रोग होता है इसको हम क्या कहते हैं, एनीमिया। खून का कमी के कारण जो रोग होता है इस प्रकार का रोग को हम क्या कहते हैं, एनीमिया, ठीक है। अगला है देखिएगा, खनिज लवण के स्रोत, यानी कि कहाँ-कहाँ से कौन सा खनिज पाया जाता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आयोडीन के स्रोत, यानी आयोडीन हम लोग को कहाँ से मिलता है उसको जानते हैं। चलिए, तो देखिए आयोडीन जो है ना मछली खाने से मिलेगा, केकड़ा खाने से मिलेगा, और आयोडीन नमक खाने से मिलेगा, अदरक या फिर समुद्री उत्पाद। समुद्री उत्पाद का मतलब होता है समुद्र में जो जीव रहते हैं उसको खाने से क्या हो सकता है, आपका आयोडीन की कमी दूर हो सकता है, ठीक है। आगे है फास्फोरस के स्रोत, यानी कि फास्फोरस हम लोग को किस में मिलता है, केला में, दूध में, मिर्च में, फ्रेंच बीन्स और बादाम, इस सब में क्या होता है, फास्फोरस मिलता है, ठीक है। अगला है लौह के स्रोत, यानी कि आयरन जो है ना खून बनाने के लिए जो उपयोगी होता है उसका स्रोत क्या है, पालक खा सकते हैं, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज या फिर यकृत। यकृत यानी कि कोई भी जीव का यकृत खाने से क्या होगा, हम लोग को आयरन की मात्रा मिलेगा, ठीक है। और आयरन की मात्रा मिलेगा तो क्या होगा, हम लोग के शरीर में भी खून बनेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि आयरन से ही क्या होता है, हम लोग के शरीर में खून बनता है। अगला है कैल्शियम के स्रोत, यानी कि कैल्शियम जो है ना किससे किससे मिलता है, दूध से, अंडा से, और मूली से, सलजम से, केला से, ये सब से क्या होता है, हम लोग का कैल्शियम मिलता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम लोग विटामिन के प्रकार। तो विटामिन के प्रकार में देखेंगे, विटामिन के प्रकार, कार्य एवं क्या देखेंगे, रोग, ठीक है। यानी कि कौन सा विटामिन से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ विटामिन लिखा है, फिर उसके बाद कार्य लिखा है, फिर इधर लिखा है उसके अभाव से कौन सा रोग होने वाला है, ठीक है। तो पहला आपका है विटामिन ए। विटामिन ए का कमी से क्या होता है, त्वचा एवं आँखों को आँखों को स्वस्थ रखता है, ठीक है। तो देखिए, जो विटामिन ए होता है हम लोग का त्वचा और आँख को क्या करता है, स्वस्थ यानी कि अच्छा रखता है, ठीक है। अगर विटामिन ए का कमी यानी अभाव हो जाएगा तो क्या बीमारी पकड़ सकता है, रतौंधी बीमारी पकड़ सकता है, रतौंधी बीमारी पकड़ सकता है, या फिर दृष्टिहीनता बीमारी पकड़ सकता है, ठीक है। ये सब के सब जो है ना आपका आँख से संबंधित बीमारी है, ठीक है। अगला विटामिन बी वन। विटामिन बी वन जो है ना क्या काम करता है, हृदय एवं परिसंचारण तंत्र को स्वस्थ स्वस्थ रखता है। परिसंचारण तंत्र का मतलब होता है जो खून का आना जाना होता है हम लोग के शरीर में, उसको हम क्या कहते हैं, परिसंचारण तंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका कमी से क्या होता है, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है, सुना रहा है। अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी क्या है, रोगों से लड़ने में सहायता करता है, ठीक है। तो विटामिन सी की लेने से क्या होता है, रोगों से लड़ने में सहायक मिलता है या फिर सहायता मिलता है, ठीक है। और विटामिन सी का कमी होने से कौन सा रोग होगा, स्कॉर्बी रोग होगा, ठीक है। अगला है विटामिन डी। तो विटामिन डी से क्या होगा, हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में सहायता करता है। देखिए, विटामिन डी जो है ना हम लोग के अंदर में जो कैल्शियम भोजन के माध्यम से पहुंचा है उस कैल्शियम को विटामिन डी उपयोग करने में मदद करता है, ठीक है। अगर विटामिन डी का कमी होने से कौन सा रोग होगा, रेक्टस रोग होगा, और रेक्टस रोग होने से क्या होता है, हड्डी दांत क्या होता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है विटामिन ई।
विटामिन ई क्या है? त्वचा एवं प्रजनन अंग को स्वस्थ रखता है। ठीक है, तो त्वचा और प्रजनन अंग को क्या करता है? स्वस्थ रखने में मदद करता है। कौन? विटामिन ई। ठीक है, और इससे होने वाला जो रोग है क्या होता है? त्वचा एवं प्रजनन को प्रभावित करता है। ठीक है, अगर विटामिन ई का कमी होगा तो क्या होगा? त्वचा और प्रजनन अंग को क्या करेगा? प्रभावित, यानी कि उसके ऊपर में हानि पहुंचाएगा। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू।